वहां गया। इसी तरह नौकरियां लगनी हैं वो भी उन जिलों में लगाई। उसी तरह जो बड़े बड़े ऑफिसर लगाने हैं, कोई ओएसडी लगाने हैं, वो जो उस एरिया से संबंधित हैं उनको ही लगाया। इसी तरह से जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, कोई बड़ा ऑफिसर रिटायर हुआ, उनको रीएम्प्लॉयमेंट कर दिया, लेकिन 8-10 हजार वर्करों को कोई नहीं किया। इनमें कार्यकर्ता मैं भी हूँ। ये सारी बातें हमने मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे प्रभारी थे, उनको भी लिख के दिया, और राहुल गांधी जी को मैं लिख के दे के आया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोई नतीजा सर नहीं निकला। हम ये जानना चाहते हैं नेहरा साहब कि क्या वाकई जगदीश नेहरा को जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री हुड्डा का, उससे ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हुड्डा ने पूरी तरह से इग्नोर किया, व्यक्तिगत तौर पर भी, पॉलिसीज के तौर पर भी। बहुत सारे उदाहरण आपने गिनवाए। विकास में भेदभाव का मुद्दा कोई आज का नहीं है, लोकसभा चुनाव में हम उसका हश्र देख चुके हैं। यही सारी चीजें हैं या इनके अलावा कोई और भी ऐसी चीजें हैं जो जगदीश नेहरा को परेशान कर रहे थे? नहीं, मेरे को परेशान तो मतलब हुड्डा जी जो हैं हमारे, जो परिवार का मुखिया हो और वो घर के जो आदमी हैं उनकी मतलब उनकी देखरेख ठीक नहीं कर सके, उनकी कोई दिक्कत है वो नहीं सुलझा सके, तो फिर उसके घर के आदमी में घर में रहने का क्या फायदा। तो हमने आज ये नहीं, अभी आपने बयान देखा होगा, आज ही मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने कहा प्रदेश में समान विकास हुआ है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उनसे गुटबाजी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। आपके बारे में खुद मीडिया में यह चर्चा लगातार रही है कि आप शैलजा गुट के माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज की तारीख में है क्या? क्योंकि ये सवाल हम ऐसे कांग्रेसी नेता से पूछ रहे हैं जो 1972 से पार्टी से जुड़ा हुआ था और आज जाकर इस स्थिति में वो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए कि हुड्डा और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक बात है। हुड्डा समझता है मैं ही कांग्रेस हूं और कोई कांग्रेस है ही नहीं। तो वो समझता है मेरी कोई जो जी हजूरी करेगा वो तो कांग्रेस में रहे, बाकी ना रहे। यदि हम कोई सुझाव देते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम, उनके हुड्डा साहब के हम साथी रहे हैं, दोस्त रहे हुए हैं, कितने सालों तक पार्टी में उनके साथ काम किया है। यदि हम उनको कोई सुझाव देते हैं वो तो समझते हैं ये तो विरोध करते हैं। ये जो मैं कार्यकर्ताओं के सुझाव दिए लिख के, ये क्या कांग्रेस पार्टी का विरोध है क्या? ये तो विरोध तो नहीं है। मैं तो चाहता था कि सारे वर्कर हों, उनमें मैं भी शामिल हूं। इतने साल से मैं हूं। हुड्डा जी तो, मैं कांग्रेस में 72 में आया, हुड्डा साहब तो 82 में आए हैं कांग्रेस में। उससे पहले 10 साल से पहले मैं कांग्रेस में हूं। और हुड्डा साहब 91 में एमपी बने, मैं तो 82 है सर या नहीं है? कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है या नहीं है? ये हर कार्यकर्ता सम्मेलन की जो तस्वीर हम लोगों ने देखी, हर जगह कहीं कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, कहीं नारे लग रहे हैं, रोज इस नेता का विरोध वो नेता करता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान आप खुद देख रहे होंगे, वो अलग बगावत का झंडा उठाए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस चेहरे को बदलिए नहीं तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। किस स्तर तक गुटबाजी बढ़ चुकी है कांग्रेस पार्टी में? आप यदि मुख्यमंत्री जी की बात माने तो गुटबाजी नहीं है। और यदि जो हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं की, समान विकास की, समान नौकरी की, समान बात की, समान इज्जत की, तो गुटबाजी है। ये गुटबाजी क्या है? मतलब वही एक हैव और हैव नोट। अब सबको इग्नोर कर रखा है इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने। आखिर में इतने बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जी से तो सीनियर हैं, वीरेंद्र सिंह सीनियर हैं, वही मुख्यमंत्री जी को लिया के उन्होंने 91 में लोकसभा की टिकट दी थी। वही कांग्रेस के प्रधान थे उस टाइम 91 में। तो उनको भी इग्नोर कर रखा है। अच्छा, शैलजा जी हैं, वो क्या उनसे कम हैं? उनके पिताजी भी मंत्री रहे हुए हैं और सीनियर नेता हैं, तो उनकी भी कोई बात नहीं मानते। अवतार सिंह बढ़ाना है, राव इंद्रजीत चले ही गए, आखिर में दुखी होके क्या करते। और जो हैं धर्मवीर जी चले गए, वो कौशिक जी चले गए, वो जा के एमपी बन गए। तो कोई न कोई वजह तो है। क्या हुड्डा ही सारा कुछ है? यदि हुड्डा में गलती है तभी तो ये बातें हो रही हैं, अदरवाइज बात जो स्थिति दिखाई दे रही है इस सब के बावजूद हुड्डा साहब ये कहते हैं कि वो जीत के हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये सिर्फ दावा है या इसमें कोई सच्चाई भी आपको दिखाई देती है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतनी ताकत बची है मौजूदा वक्त में कि वो जीत के हैट्रिक लगाने में सक्षम हो? देखो जी,
हुड्डा जे कांग्रेस का अगुवाई करेगा तो कांग्रेस का भट्ठा बैठेगा। और हुड्डा लोकसभा के चुनाव से पहले कह रहे थे, हुड्डा साहब कह रहे थे 10 सीटें लेंगे 10 में से, आई कितनी? 1। और वो भी हुड्डा साहब की वजह से नहीं आई, जो मेरा तजुर्बा है वो दीपेंद्र हुड्डा की वजह से आई, क्योंकि उसमें मिलने जुलने की क्षमता और टाइप की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में और टाइप की है, उसकी मेहनत की वजह से आई। उनके सारा हरियाणा सरकार का पैसा खर्च रोहतक में हुआ, झज्जर में हुआ, सारी नौकरियां वहां गई, उस वजह से 1 सीट आई। यदि ये सारी बातें 10 सीटों पे होती तो 10 में से काफी सीटें आ सकती थी। सारे वर्कर उत्साहित होते, हर एक को। आज एक मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, वो उसका सरकारी मुलाजिम है, वो इंचार्ज हो रहे हैं। यदि वहाँ कोई अपना कार्यकर्ता मार्केट कमेटी का चेयरमैन हो तो वो भी अपने की हैसियत समझे, वो सरकार में भागीदार हो, उसको भी एक एहसास हो कि सरकार में मैं हूँ। लेकिन किसी को भागीदार नहीं बनाया। जितने भी जो हमारे नेतागण हैं, चाहे एमएलए मिनिस्टर हैं, उनकी सारी ताकत अपने पास ले रखी है जी। किसी का कोई काम हो तो मुख्यमंत्री जी के पास जाए तो काम होता है, वरना कोई नहीं होता। अच्छा, तो ये आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ही क्यों? प्रदेश में और भी राजनीतिक दल हैं जहां आप जा सकते थे, आपका बड़ा कद है, किसी भी राजनीतिक दल में आपको सम्मान से ही लिया जाता। बीजेपी का दामन थामने की कोई खास वजह क्या? केंद्र में मोदी की सरकार बन गई है और प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है, या फिर इसके अलावा कोई और भी बात है जो जगदीश नेहरा बीजेपी में शामिल हुए? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हूँ मैं कह रहा हूँ वो भी सही है कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो हम राष्ट्रीय पार्टी छोड़ के प्रांतीय पार्टी में क्यों जाएं? एक वजह तो ये, मुख्य वजह तो ये है। ठीक है। और दूसरी, जब कांग्रेस पार्टी छोड़ ही रहे हैं जी, जिसको हमने इतने साल से अपने खून पसीने से सींचा, उसको छोड़ रहे हैं, तो फिर हम जो हार रही है उस पार्टी की तरफ क्यों जाएंगे जी? राजनीतिक आदमी है, जीतना चाहते हैं, हम कोई साधु संत तो है नहीं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी जीते, तो जीतने वाली पार्टी की तरफ जाएंगे जी। इसमें कोई बुरी बात नहीं। जीतने वाली पार्टी है बीजेपी, आपको ऐसा लगता है इस वजह से आपने बीजेपी का दामन थामा? इसके अलावा कि आप राष्ट्रीय पार्टी के हिस्से थे और आपने राष्ट्रीय पार्टी चुनी है। बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल, आपसे बेहतर प्रदेश की सियासत को कोई समझता नहीं सर। इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल है आज की तारीख में। 10 सालों से इनेलो की एक भी संसदीय सीट नहीं थी, आज वो 2 सीटों पर अपने सांसद को जिताने में कामयाब रहे हैं। इनेलो के नेता ये दावा कर रहे हैं। ऐसा है जी, जो लोकदल है उनसे तो मेरा ऐसा आंकड़ा रहा है, और उसका मुख्य कारण है कि लोकदल के जो नेता हैं उन्हीं से मेरा चुनाव चौधरी देवीलाल के लड़कों से हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला जी से मैं 2-3 बार चुनाव लड़े हैं। चौधरी प्रताप सिंह जो उनके भाई थे, वो डेथ होगी, उनसे भी मैंने चुनाव लड़े हैं। रणजीत सिंह जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी में, उनसे भी मैंने चुनाव लड़े हैं। तो लोकदल चाहे विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वो कुछ हो, वो पहले भी सरकार में रहे हैं, हम विरोध में रहे हैं, चौधरी देवीलाल भी मुख्यमंत्री रहे, हम विरोध में रहे, तो उनसे तो आंकड़ा 36 का हमारा रहा है, इसलिए वहां तो जाने का मतलब नहीं उठता। और फिर राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं, वो तो ओम प्रकाश चौटाला जी की निजी पार्टी है, तो निजी पार्टी में हम जाने की वजह क्या? ठीक है। तो सर, भेदभाव हमारे प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है? नौकरियों में भेदभाव की चर्चा हम सब सुनते हैं, विकास में भेदभाव की बात आपने खुद बताई ही, एसएससी करप्शन का अड्डा बन गया, उसे भंग होने की मांग लगातार हो रही है। क्या इन चुनावों में भेदभाव एक बड़ा मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी, और भेदभाव मुद्दा नहीं बनेगा, भेदभाव का मुख्य केंद्र है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भेदभाव